दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष यूपीएसआई की हिंदी की क्लास में दोस्तों मैं लेकर हाजिर हूं 50 बेहतरीन व्यंजन संधि के सवाल। जी हां दोस्तों, ऐसे सवाल जो आपका दिमाग फिरा देंगे, ऐसे सवाल जो परीक्षा में आते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो इसके पहले भी व्यंजन संधि का एक वीडियो दिया गया था और उसके बाद दोस्तों ये दूसरा सेशन है, इसको देख लीजिए। व्यंजन संधि का पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। आपको मेरी स्टाइल पता है कि पहले मैं डिस्क्राइब करता हूं किस फार्मूले से व्यंजन संधि का ये नियम काम कर रहा है, उसके बाद दोस्तों आपकी प्रैक्टिस कराता हूं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, एक बार मैच कराइए क्या आपसे सवाल हल हो पा रहे हैं कि नहीं। कई सारे ऐसे सवाल है जैसे पूछ दिया ना ऋण, ऋण का क्या हो जाएगा, बच्चे कहेंगे सर री धन अड़ा कर दीजिए, नहीं यार उस तरह से नहीं। कृष्ण का पूछ लिया, उन्नयन का पूछ लिया, पता होना चाहिए एक एक सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए कि सवाल आया नहीं, जबान से उत्तर आना चाहिए कि इसका संधि विच्छेद यही होगा। ये स्पीड मुझे मेंटेन करानी है आपकी, याद रखेंगे। आप आइए साथ में जुड़े रहिए और आज के इन सवालों को देख करके ये सारे सवाल आपको ना ऐसे चुटकी में हल कर सकते हैं। मैं देख कैसे बता सकता हूं, उद्धड़ में उद्धन हरण होता है, तद्धित में तत् धन हित होता है, उद्धार में उत धन हार होता है, पद्धत में पद पत धन हति होता है, उद्धत में उद्धन धत हत होता है, दिग्गज में दिक्क धन गज होता है, सदाचार में सत धन आचार होता है, जगदीश में जगत धन ईस होता है, सदाशय में सत धन आशय होता है, सन्मति में सत धनवती होता है। पंचमाक्षर में जा रहा है, ठीक है। अभिन्न लिखा है नीचे, अभिन्न बताओ क्या होगा। अभिन्न में अभित धन न होता है, अभिन्न क्या होगा, अभित, त के नीचे हलंत और आगे जाके न से जुड़ेगा तब ये बनेगा अभिन्न, ठीक है। इसी तरह से सत्कार में क्या हो जाएगा बताइए, सत्कार में सद धनकार होगा। जी हां दोस्तों, तत्काल में तद धनकाल होगा, त द आएगा, ये त नहीं आएगा, त के पीछे मत पड़ो, ये आ जाएगा। आपातकाल में आपद धन काल होगा, आपद द के नीचे हलंत और तब काल लिखेगा, तब बनेगा दोस्तों आपतकाल, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको ऐसा सिखाऊंगा ना जैसे मैं बोल रहा हूं फर्राटेदार तरीके से, ऐसे ही आप भी बोल दोगे, देखोगे और ऋग्वेद ऋक धन वेद प्रणेता प्रधन नेता, ऐसे जवाब आएगा। इधर क्वेश्चन इधर उत्तर, कृष्ण कृष धन न, पोषण पोष धन न, पोष धन न, समझ रहे हैं, ऐसे जवाब देंगे दोस्तों। आइए ट्राई करते हैं मेरे साथ, आप लगे रहिए और पूरी वीडियो को देखिएगा, ये आपसे निवेदन है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया और फाउंडेशन बैच में हमारा सुपर सेलिंग बैच है, हिंदी इंडिविजुअल का बैच। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। कई बच्चों को लगता है कि यूट्यूब पर पढ़कर इतना मजा आ जाता है तो फिर सर पेड ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। देखिए पेड में 3000 स्पेशल सवाल कराए गए हैं, वो स्पेशल सवाल निश्चित रूप से आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए, सवालों को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल दिया दोस्तों विषम। अब देखिए जब इस तरह के सवाल आते हैं तो बहुत लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि सर विषम का संधि विच्छेद क्या होगा। यहां तो कुछ तोड़ने लायक दिख ही नहीं रहा, लेकिन दोस्तों इसका भी संधि विच्छेद होता है। याद रखेगा विषम का संधि विच्छेद होता है वि धन सम। फिर आप अगली बार टोकने वाले हो सर यहां खटकोड़ सा है और यहां पर छोटा सा है। जी हां, यही नियम कहता है दोस्तों, यहां खटकोड़ सा होता है, यहां छोटा सा होता है, यही नियम कहता है। और ये लास्ट में आपको हलंत भी नहीं रखना है, क्योंकि यहां कोई हलंत नहीं तो हलंत की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां पर आपका जवाब भी क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे व्यंजन संधि के अंतर्गत ये सारे तथ्य हम पढ़ रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, अभिषेक दिखा है ना, याद रखिए दोस्तों अभी धन सेक, इस तरह से होगा दोस्तों, ये होता है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर इस पे व्यंजन संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है, जरा सर ये भी समझा दीजिए। तो देखिए व्यंजन संधि का नियम कहता है कि कभी भी अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए। क्या कहता है दोस्तों, अ आ को छोड़कर अन्य स्वर अगर कभी आते हैं, अन्य स्वर कभी आते हैं, और यहां पर देखिए अन्य स्वर ही हैं। यहां पर देखिए वी में छोटी ई की मात्रा दिख रहा होगा दोस्तों, ये छोटी ई की मात्रा दिख रहा है, यहां अभी में छोटी की मात्रा दिख रहा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा यहां सुषमा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा सु धन समा बराबर सुषमा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यहां भी आपको छोटा उ की मात्रा दिख रहा है। तो आ को छोड़ करके अगर कोई भी अन्य स्वर आता है और उसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, स आ जाता है, तो इसका उत्तर हमेशा क्या होता है, खटकोड़ वाला सा होता है, इसीलिए चेंजेस किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो याद रखेगा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नियम यही लागू होगा और यहां भी आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा और यहां भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। जैसे लिखा परिषद, सवाल पूछ दिया परीक्षा में कि परिषद का संधि विच्छेद क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे। देखिए परिषद का कैसे करेंगे दोस्तों, परि करेंगे, परिधन सद, और सद में इस तरह लिखेंगे और यहां हलन लगाएंगे, क्योंकि यहां भी हलंत होता है, परिषद में हमेशा हलंत लगता है, इस वजह से दोस्तों ये आपका जवाब हो जाएगा और यहां पर भी आपका व्यंजन संधि आ गया, ठीक है। इसी तरह से निषिद्ध का क्या हो जाता है दोस्तों,
याद रखेंगे, निषिद्ध में बहुत सारे बच्चे नी धन सिद्ध करते हैं, नी मत कर दीजिएगा दोस्तों, खाली नी करिएगा, ठीक है, नी करिएगा और सिद्ध में आप इस तरह से लिखेगा और यही वाला सिद्ध जाके वहां खटकोड़ स में बदल जाता है। इस प्रकार दोस्तों यहां भी व्यंजन संधि हो जाएगा। सुसुप्त में क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सु करिएगा और सुप्त में ये वाला सु लिखिएगा, ठीक है, ये वाला सु बाद में खटकोड़ वाले स में बदल जाता है और यहां भी क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। इस तरह से कारनामा हो गया है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया ना। मैं सबसे पहले आपको फार्मूला बता देता हूं, फिर आप अपने मन से दोस्तों संधि विच्छेद करके चेक कर लीजिए कि जो सवाल यहां पर दिए गए क्या सही तरीके से आप उनका संधि विच्छेद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं। एक सवाल दिखा दोस्तों, उद्धरण, क्या लिखा है, उद्धरण। उद्धरण का संधि विच्छेद करेंगे ना तो आएगा उत धन हरण। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, लिख रहा है तद्धित, तद्धित का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा तत् धन हित। आपको पता है नियम क्या काम कर रहा है, यहां पर यहां एक अलग नियम काम करता है व्यंजन संधि का। यह नियम कहता है दोस्तों कभी भी हलंत लगे त के बाद अगर कभी भी ह आ जाए तो याद रखेगा उत्तर हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये बनता है। ठीक है, ये बनता है उत्तर। तो इसी प्रकार से यहां पर भी किया गया दोस्तों, ये तत् धन हित है, ये ह दोस्तों आ रहा है त के बाद तो ये तद्धित ध बन जा रहा है। इस प्रकार से उत्तर निकल के आ गया। तो यह भी दोस्तों व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक बार आप अपने मन से इसको बनाने का प्रयास कीजिए कि आप इसका ठीक ढंग से संधि विच्छेद कर पाते हैं कि नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा उद्धार लिखा है ना तो क्या हो जाएगा, उत धन हार हो जाएगा, उत धन हार। और यह भी क्या हो जाएगा, यह व्यंजन संधि हो जाएगा। पद्धति में क्या हो जाएगा दोस्तों, पद्धति में देखिए लोग पद करते हैं, पद मत करिएगा, पत करिएगा, क्योंकि त के बाद ही आना है दोस्तों। तो पत धन हति करेंगे, ये अपने आप दोस्तों ये क्या बन जाएगा, पद्धति बन जाएगा। इस पे स्टार लगाइए। ये सवाल परीक्षा में आता है ना, बहुत सारे लोग गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, मैं तो आपको फिर भी सिखा दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़िए। उद्धत का क्या हो जाएगा दोस्तों, उद्धत का हो जाता है उत धन हत। ठीक है, उत धन हत बराबर क्या बनेगा, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये उद्धत बन जाएगा। इसी तरह से उद्धृत लिखा है, यहां री लगा हुआ है दोस्तों, तो याद रखेगा उत धन, जब री लिखा है तो यहां री कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हृत, उत धन हृत हो जाएगा दोस्तों, उत धन हृत हो जाएगा इस तरह से। और यह भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यह भी व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बहुत आराम से चीजों को सीखिए, समझिए। इसी तरह के सवाल दोस्तों आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ बाहर से नहीं आएगा, विश्वास कीजिए, जो कुछ आएगा वो ऐसे ही आएगा। तो चीजों को ध्यान से देखते चलिए और पढ़ते चलिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सत्कार, सत्कार में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा। अब देखिए सत्कार में बच्चों को लगेगा सर सत धन कार करने क्या, अच्छा चलो मान लो अगर आपका दिमाग काम कर रहा है सत्कार, लेकिन तत्काल में क्या करेंगे, तत् धन काल करेंगे, नहीं। याद रखेंगे जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं वो यहीं पर दोस्तों गलत सोच रहे हैं। क्या गलत सोच रहे हैं दोस्तों, नियम यहां पे ये नहीं काम करता। नियम दोस्तों एक अलग नियम आएगा यहां पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां का जो नियम है ना ये द से संबंधित नियम है। तो पहली बात तो याद रखेगा, सत्कार का क्या करेंगे, सद धन कार करेंगे। ठीक है, उसी तरह से तत्काल का क्या करेंगे, तद धन काल करेंगे, तद धन काल करेंगे। ठीक है, एक और कर लीजिए, आपातकाल का क्या करेंगे, तो आपद हलंत लगाएगा क्योंकि आधा त है, और आपद धन काल करेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों होता है इसका। अब देखिए यहां पर नियम क्या काम करता है, तो दोस्तों नियम यहां पे काम करता है कि कभी भी द के बाद यदि क्या आ जाए दोस्तों, चाहे क आ जाए, चाहे ख आ जाए, चाहे त आ जाए, चाहे थ आ जाए, ये सब दोस्तों ढेर सारे होते हैं, त थ आ जाए या फिर प फ आ जाए, प आ जाए या फ आ जाए या फिर स आ जाए या फिर छ आ जाए। अगर ये सभी इनमें से कोई भी मिल जाए, मतलब कि समझिए ये जो द लिखा है ना, ये द लिखा है, इस द के बाद इनमें से कोई भी आ जाएगा, इनमें से कोई भी आ जाएगा दोस्तों, याद रखेगा जवाब क्या आएगा, उत्तर हमेशा किस में आएगा, उत्तर में हमेशा त ही आएगा। उत्तर में क्या आएगा, त ही आएगा। तभी तो दोस्तों ये यहां पर बीच में आप क्या देखें ना, तत्काल में देखिए सत्कार में त मिल रहा है, तत्काल में त मिल रहा है, आपातकाल में त मिल रहा है, उत्खनन में त मिल रहा है, उत्तर में त मिल रहा है, तत्पुरुष में त मिल रहा है। ये इसीलिए मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यही नियम यहां पे काम करता है। तो उत्खनन में अच्छा संधि कौन सी हो जाएगी, तो संधि तो हम केवल व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो सारे जो सवाल हैं दोस्तों वो आपके व्यंजन संधि से ही संबंधित हैं। एक बार आप चैप्टर पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो, फिर मैं मिक्स सवाल भी आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है, तो उत्खनन में क्या हो जाएगा, याद रखेगा उद धन खनन। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, वरना ये वाला जो टॉपिक है ना इसमें हर बच्चा उत धन खनन करेगा, उ द कोई नहीं करता है।
हमेशा बच्चे क्या करते हैं, उत करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। ये आप मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। आप इस पे जितने स्टार लगा लो उतने स्टार कम है। याद रखिएगा, ये एक ऐसा पूरे के पूरे व्यंजन संधि में एक ऐसा ये टॉपिक है दोस्तों जिसमें हर बच्चा गलती करता है। इस नियम में हर बच्चा गलती करता है, आपको यहां गलती नहीं करना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से उत्तर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा उद धन तर होता है, ठीक है। और यहां देखिए त भी रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से यह भी किसका एग्जाम्पल हो गया, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो गया। तत्पुरुष में क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा तद धन पुरुष हो जाता है। और ध्यान दीजिए यहां पर प भी रखा गया है, तो ये सब एक ही नियम पे दोस्तों चल रहे हैं, तो यहां भी व्यंजन संधि हो जाएगा। ये जो अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, यही आपको सीखना है। यह द लगाइएगा, यहां त मत लगाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपने त लगाया तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, जो संयोग दिया है तो संयोग का हो जाता है सम धन योग। क्या हो जाता है दोस्तों, सम धन योग हो जाता है। संशय का क्या हो जाता है, सम धन क्षय हो जाता है, ठीक है। अच्छा सर, यहां पे नियम कौन सा काम करता है, तो नियम दोस्तों यहां एक काम करता है कि मान लो कभी भी अनुनासिक आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, अनुनासिक आ जाए। और आप देखिए यहां पर अनुनासिक आपको मिलेगा, ये सब अनुनासिक है ना। कहीं भी अनुनासिक आ जाए और अनुनासिक के बाद क्या आ जाए दोस्तों, जैसे समधन योग आया था, तो अनुनासिक के बाद कुल 3 तरह की चीजें आ जाए। अनुनासिक के बाद क्या आ जाए, 3 तरह की चीजें आ जाए। या तो अंतस्थ आ जाए। अंतस्थ मतलब समझते हैं क्या होता है, अंतस्थ मतलब होता है य र ल और व। या तो अंतस्थ आ जाए, या तो ऊष्ण आ जाए, या क्या आ जाए, ऊष्ण आ जाए। ऊष्ण किसे कहते हैं, तो याद रखेगा स ख स ह ये आ जाए। या तो दोस्तों यहां क्या आ जाए, यहां पर संयुक्त आ जाए, संयुक्त, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, या तो छ आ जाए, या तो त्र आ जाए, या तो ज्ञ आ जाए। तो याद रखेगा ये तीनों में से कुछ भी आ जाएगा ना, उत्तर क्या चला जाएगा, उत्तर में हमेशा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये अनुनासिक म ही आएगा। इसीलिए यहां पर बिंदी लग रहा है ऊपर, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों काम करता है। और यहां भी क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। नियम यही है, ठीक है। देखिए जैसे संस्मरण लिखा है ना, तो याद रखेगा सम धन स्मरण हो जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान क्या देना है मैं बताऊं, देखिए यहां पर यह क्या है, अंतस्थ है। यहां पर बड़ा सा क्या है, उष्ण है। यहां पे छोटा सा क्या है, उष्ण है। इसीलिए दोस्तों यह नियम काम कर रहा है, इसी का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरह से संसार दे दिया, तो संसार का क्या हो जाएगा, समधन सार हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपका स क्या हो गया, यहां पर स ये आपका उष्ण व्यंजन के तहत आता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। संज्ञान में क्या हो गया दोस्तों, याद रखेगा समधन ज्ञान, समधन ज्ञान हो जाएगा। और यहां भी दोस्तों क्या हो जाएगा, यह भी आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। संस्थान का क्या हो जाएगा दोस्तों, समधन स्थान हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करके हूबहू वैसे ही सवाल दोस्तों यहां पर रखा हूं, ताकि परीक्षा में अगर आता भी है सवाल कहीं से, तो कहीं से कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जो जो पॉइंट पढ़ा रहा हूं दोस्तों, इसी पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। यहां से एक भी अक्षर बाहर नहीं जाएगा, जो कुछ आना रहेगा दोस्तों वो यहीं से आएगा, इसको ध्यान रखेगा। संस्कार का क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए फटाफट करते हैं। तो संस्कार का क्या हो जाएगा, समधनकार हो जाता है। क्या हो जाता है, समधनकार है। या उसी तरह से संस्करण का क्या हो जाएगा, याद रखेगा समधन करण हो जाता है। याद रखेंगे यहां पर एक अलग नियम काम करता है। यहां का नियम क्या था दोस्तों, कभी भी म के बाद क्या आ जाए, यहां पर क आ जाए, या क्री धातु से बनने वाला कुछ आ जाए दोस्तों, तो याद रखेगा उसका क्या हो जाता है, उसका छोटा स निकल कर आ जाता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर आधा स देख रहे हैं। देखिए संस्कार में स लगा है, संस्करण में स लगा है, संस्कृत में स लगा है। इसीलिए दोस्तों आप इस तरह से देख रहे हैं। तो संस्कृत का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा समधन कृत हो जाएगा, उसको कृत मत करिएगा, ठीक है। स जो छोटा वाला है वो अपने आप पैदा होता है, तो याद रखेंगे ये दोस्तों ये व्यंजन संधि हो जाएगा। मैं आपको संधि भी पढ़ा रहा हूं, साथ ही साथ संधि विच्छेद भी समझा रहा हूं, और कहां कौन सा नियम चला वो नियम भी दोस्तों साथ ही साथ बताते चल रहा हूं कि किस जो एक जैसे सवाल है बार बार, अच्छा इस नियम को मैं यहां भी लिखूं यहां भी लिखूं, कोई मतलब तो है नहीं। तो जब एक जैसा नियम जहां भी आ रहा है वहां मैं चर्चा कर रहा हूं और चीजें समझा रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा विष्णु, यहां से दोस्तों थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस होगा। याद रखेगा यहां पर दोस्तों विष्णु में क्या करते हैं दोस्तों, वी धन इष्णु होता है। क्या होता है दोस्तों, वी धन इष्णु होता है। और यहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है, एक अलग कॉन्सेप्ट। पहले एक और सवाल आप हल कर लीजिए, तब आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। जैसे प्रतिष्ठा लिखा है, तो याद रखेगा प्रति होता है, प्रति के बाद अस्था होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रति के बाद अस्था होता है। अब आप समझिए कि कौन सा नियम यहां पे काम करता है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए नियम एक आता है कि कभी भी ई आ जाए, उ आ जाए, या फिर ए आ जाए, या फिर ए आ जाए, इसके
बाद एक तरफ दोस्तों ये रहेंगे, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए छोटा ई आया कि नहीं आया, यहां पर छोटा ई आया कि नहीं आया। उसी तरह से युधिष्ठिर को भी करके देख ही लीजिए, ठीक है। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, युधि धन स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युधि धन स्थिर। तो याद रखेंगे सब जगह दोस्तों आपको छोटा ई ही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, सब छोटा ई वाले ही नजर आ रहे हैं। अगर छोटा ई के अलावा छोटा ऊ भी आ जाए या ए भी आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए दोस्तों, आधा स थ आ जाए, तो देखिए दोस्तों ये आधा स थ यहां मिल रहा है, ठीक है। आधा स मिलना चाहिए, थ वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आधा श अगर आ जाए, एक सेकंड में सुधार कर लूं, ठीक है, ये आ जाए दोस्तों, तो यहां का क्या बन जाता है दोस्तों, ये चेंज होकर क्या बन जाता है। अब देखिए यहां पे दो चीजें आ सकती है, आधा स भी आ सकता है और आधा न भी आ सकता है। अब आपको विष्णु को देख करके टेंशन हो रहा होगा ना, तो दोनों याद कर लीजिए, चाहे आधा स आ जाएगा था आ जाएगा, चाहे आधा स आ जाएगा ना आ जाएगा। तो दोनों के केस में दोस्तों दो चीजें बनती हैं। अगर स आएगा तो क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, अगर ये वाला आएगा तो ये खटकोड़ स के साथ ये बनाता है। अगर ये वाला आएगा तो क्या बनता है दोस्तों, एक खटकोड़ स के बाद ड़ बनाता है, ठीक है। ये समझिएगा, ये ड़ बनता है और ये ठ बनता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों देखिए ये जहां पर आधा स थ आया है वहां पर प्रतिष्ठा बन रहा है, जहां पर आधा स थ आया है वहां पर प्रतिष्ठा बन रहा है, और जहां पर आधा स न आया है वहां पर आधा स के साथ ड़ लगा हुआ है। ये इसी फार्मूले पे दोस्तों काम कर रहा है। और यहां भी दोस्तों क्या है, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। याद रखेंगे ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं, यह भी समझिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर कम समय में हमें ज्यादा समझाना है, इसीलिए दोस्तों जितना समय मिल पा रहा है, जो निचोड़ मिल पा रहा है, वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस आपको करने की आवश्यकता है इस वाले सवाल पर, ठीक है। तो और भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा अगर आप स्टडी 91 पे पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपके पास ये आपकी अपनी हिंदी की किताब तो होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके आपकी तैयारी अधूरी है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां 5000 सवाल दिए गए हैं। जब कभी आप स्टडी 91 से स्टडी कर लेते हैं ना, उसके बाद सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों एक अच्छी बुक है, आप चाहे तो यहां से जी खोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। शानदार किताब है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी किताबें, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हमारे अपने वेबसाइट पे, हमारे अपने एप्लीकेशन पे, हर जगह अवेलेबल है। आप जैसे चाहें किताबों को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। प्रणेत दोस्तों न जाने कैसे यहाँ पर कैमरा ऑफ हो गया था, तो चलिए आगे यहाँ पे बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग प्रणेता के बारे में, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरह से हम यहाँ पर जो है संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए प्रणेता जब लिखेगा तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि कैसे किया जाए इसका संधि विच्छेद, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रधन नेता होगा। क्या होगा, प्रधन नेता। एक और करिए, जैसे परिणाम लिखा है तो याद रखेगा परिधन नाम हो जाता है। लेकिन सर यहाँ पर नियम कौन सा काम करता है, जरा उसके बारे में बता दीजिए, कौन सा नियम चलता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ नियम चलता है और उल्टा नियम चलता है। उल्टा नियम चलता है, याद रखिएगा, ऐसे होता है कि न से पहले क्या होता है दोस्तों, न से पहले यदि क्या आ जाए दोस्तों, यदि र आ जाए, यदि खटकोड़ वाला सा आ जाए, या फिर री आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, री आ जाए, तो उत्तर हमेशा क्या होता है, उत्तर हमेशा क्या होता है दोस्तों, ड़ आता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये यहां पर नियम होता है, ठीक है। उत्तर हमेशा क्या आता है, ड़। अब देखिए यहां पर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए ना आया, मैं छोटे पेन से लगा देता हूं यहां पे, ठीक। यहां पे देखिए ना आया और ना के पहले क्या है दोस्तों, र आ गया है, इसीलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जा रहा है, याद रखेंगे, ड़ बन जा रहा है। इसी तरह से और भी एग्जांपल देखिए, आप कवर करिए। जैसे लिखा ऋण, तो ऋण में देखिए री आया और री के पहले न आया है, तो ड़ को न लिखते हैं, तो न के पहले री आया तो इसीलिए इसको ड़ लिख दिया जाता है और यहां पर ऋण हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से कृष्ण लिखा है, तो देखिए कृष्ण में बहुत ध्यान से देखिएगा, क्री में क्री लिखिएगा और कृष्ण में खटकोड़ वाला स बना है, ये खटकोड़ स आधा है। क्या है, आधा है। तो आप भी क्या करिएगा, यहां पर आधा लिखिएगा, कृष के नीचे हलन जरूर लगाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कृष धन्ना हो जाएगा। इसी तरह से पोषण में क्या करेंगे, अब पोषण में खटकोड़ वाला स पूरा है तो हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है। हलन लगाएंगे क्या, हलन नहीं लगाना आपको, ठीक है। तो पोष धन न कर लीजिएगा, पोषण हो जाएगा। तृष्णा का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिस धन। अब देखिए तृष्णा में खटकोड़ वाला सा आधा है इसलिए हलन लगा रहा हूं, तो त्रिस धन ना कर देंगे, यहां तृष्णा हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इन सभी में एक ही फार्मूला यूज हुआ है और वो क्या है दोस्तों, आप जान रहे हैं, ये आपको बता दिया गया। तो जब मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूं दोस्तों, उसी फार्मूले पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि बाकी के सवालों को भी दोस्तों आप करना सीख जाइए, इजीली करना सीख जाइए, कोई घबराने वाली बात यहां पर नहीं है। समझ में आ गया, अच्छे से बढ़िया से समझ में आ रहा है, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए।
कहीं कोई समस्या, कोई डाउट महसूस हो रहा हो तो बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं और आगे की चीजें करते हैं। जैसे लिखा है दोस्तों ऋग्वेद, ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या हो जाता है, ये अब यहां से हम फटाफट करेंगे दोस्तों, तो ऋक धन वेद हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ऋक धन वेद। तद्भव का क्या हो जाता है, यहां से मिक्स सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, मिक्स वाले सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, पहले भी आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा तद्भव में क्या हो जाएगा, तत् धन भव होगा। क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे, तत् धन भव, क्या हो जाएगा, तत् धन भव। उन्नयन का क्या हो जाता है दोस्तों, उत धन नयन। बताइए, ये सब पढ़ाया गया आपको ना, ये सब पढ़ाया गया, कहीं कोई डाउट तो नहीं होगा ना। संध्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आए ना अच्छे अच्छे बच्चों की हालत खराब हो जाती। करके दिखाओ, संध्या का क्या होगा, सम धन ध्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही होगा ना, सम धन ध्या। ध्या करेंगे या अध्या करेंगे, नहीं अध्या नहीं भैया, सम धन ध्या ही होगा, यही सही है, ठीक है। परंतु का बताओ, लेकिन किंतु परंतु बंधु, बताओ परंतु का क्या हो जाएगा, याद रखेगा, परम, परम के नीचे हलन लगाएगा, परम धन तू करिएगा, परंतु हो जाएगा। संचय का क्या होगा, याद रखेगा, सम धन चय करिएगा, ठीक है, याद रखेंगे, इस तरह से संचय का बनेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, याद रखेंगे इन सभी जगहों पे दोस्तों। संधि कौन सी है, तो याद रखेंगे सब के सब में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि दोस्तों, व्यंजन संधि है, याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब मिक्स सवाल आपको दे रहा हूं, जितना अभी तक आपको पढ़ाया गया व्यंजन संधि में जितने भी रूल और नियम आपको बताए गए, ये उसी का दोस्तों मिक्स क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है। सम्मान का कैसे करेंगे दोस्तों, तो याद रखेगा, समधन मान होता है, ठीक है, ये अपने आप को रिपीट करने वाला है, ठीक है। शोषण का, पोषण का जैसे बताया था वैसे शोषण का हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा, शोष धन न कर देंगे तो शोषण हो जाएगा। भरण का क्या हो जाएगा दोस्तों, भर धन न कर देंगे भरण हो जाएगा। पूर्ण का क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, पूर्ण के नीचे हलन लगाएगा, र के नीचे, और यहां पे न लगा दीजिएगा, तब पूर्ण बन जाएगा। अहंकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो अनुनासिक वाला है, अहम धनकार, जैसे अलम धनकार होता है वैसे अहम धनकार। तच्छु का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, तत् धन शिव हो जाता है, तच्छु पढ़ते हैं, तत्सु पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इस प्रकार से यहां भी आपने क्या कर दिया, चुटकी बजाते आपने हल कर दिया। ये सब के सब व्यंजन संधि है, और पता है ये सबसे हाई स्टैंडर्ड के सवाल हैं। ये वो सवाल हैं व्यंजन संधि के जहां बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, और जो हमारे अपने बच्चे हैं उनको तो खुशी मिलती है कि सर ऐसे सवाल ना चुटकी बजाते हल होते हैं। कहीं टेंशन ही नहीं लेना है कि सवाल हल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सवाल हल ना हो आपसे। आगे बढ़िए दोस्तों, तत्क्षण का क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, यहां बनेगा तत् धन सरल। क्या बनेगा दोस्तों, तत् धन सरल बराबर तत्सरल हो जाएगा। उज्ज्वल का क्या बनता है दोस्तों, उत धन ज्वल बनता है। क्या बनता है, यही त ज में बदल जाता है। उड्डयन का क्या बनता है दोस्तों, उत धन डयन हो जाता है, और इस तरह से यहां एक और ड आके लग जाता है। दिग्दर्शन का क्या हो जाता है दोस्तों, तो दिक्क धन दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक्क धन दर्शन हो जाएगा। विपद जाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, विपद करिएगा, विपद, विपद और द के नीचे हलंत है, विपद धन जाल हो जाएगा, विपद जाल हो जाएगा। उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, उत धन शिष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, उत धन शिष्ट। इस प्रकार से यहां फिर से एक बार आपने व्यंजन संधि को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है जितना फास्ट हम लोग करते हैं, अगर अपने पे उतर आए ना, तो 1 घंटे में मुझे लगता है कम से कम 250-300 सवाल तो रगड़ ही दिया जाएगा, है कि नहीं। 1 घंटे में अगर इस स्पीड से करना हो आपको, तो 1 घंटे में 250-300 सवाल तो आप बजा ही दोगे, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं, और भी सवाल है, ठीक है। दिग्गज का क्या होगा भैया, सर अब बस करो, बहुत हो गया, ठीक है। इतना आसान आसान सवाल अगर आ जाए ना, तो हम परीक्षा में क्या कर देंगे, एकदम झंडा गाड़ देंगे। दिग्गज का दिक्क धन गज हो जाएगा, ठीक है। सदाचार का दोस्तों सत धन आचार हो जाता है, सत धन आचार। देखिए ये त तो हटेगा, त अपने तीसरे नंबर पे चेंज होगा, तीसरे वर्ड में त थ द और आ की वजह से दा हो जाएगा, तो सदाचार बन जाएगा। जगदीश का क्या बन जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, जगदीश का हो जाता है जगत, लिखिएगा हलंत लगाकर और बाद में ईस करिएगा, ठीक है, ये जगदीश बन जाएगा। सदाशय का क्या होता है दोस्तों, सत धन आशय, सत मतलब अच्छा, ठीक है, अच्छा आशय, सदाशय हो जाएगा। सन्मति का क्या हो जाता है दोस्तों, सन्मति का क्या करेंगे, सम, अच्छा सन्मति का स न करेंगे कि सम करेंगे, नहीं न करिएगा, क्योंकि यहां पर न है। सन धनमति, बताइए सन धनमति करेंगे कि समधनमति, देखिए सममति कर देंगे तो सम्मति हो जाएगा, ठीक है। तो स न नहीं होगा, मूर्ख इंसान, स त होगा। पंचमाक्षर वाली कहानी है, पहला वर्ड अपने 5वें अक्षर में जाएगा,
समझ रहे हैं? तो सत धन मति करिएगा, सन्मति हो जाएगा। अभिन्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिन्न का क्या हो जाएगा? याद रखेगा, अभिन्न करेंगे। बताइए, अभिन्न धन न किया जाए? नहीं। इस तरह का कोई आपने संधि पढ़ा अभिन्न में? नहीं। अभिन्न नहीं होगा दोस्तों, अभित होगा, क्योंकि ये पांचवें अक्षर में जाएगा। तो अभित धन न बराबर क्या हो जाएगा? अभिन्न। यही जो आधा त है ये इसी न के साथ जुड़ करके क्या हो जाएगा? आधा न जुड़ जाएगा तो अभिन्न बन जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल था। ये सवाल और ये सवाल, ये दो सवाल ऐसे हैं दोस्तों जिसमें बच्चा फंस सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये अभी सब किसके एग्जाम्पल हैं? यहां भी दोस्तों जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? ये व्यंजन संधि के एग्जाम्पल हैं। और सर चुटकी बजाते हल हो गया, और सच कहें 50 सवाल आपके पूरे भी हो गए और आपको शायद पता भी न चला हो। ठीक है, 50 सवाल हमने इतने कम समय में पूरा कर दिया। सर क्लास कब शुरू होती, कब समाप्त हो जाती, क्या ही कहा जाए। सर थोड़ा बड़ी क्लास बनाएंगे क्या? ठीक है, अरे भाई जो मिल रहा है उतना तो आप एक्सेप्ट करिए। ठीक है, और पहले वाचिंग बढ़ाइए। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बता दूं आपको, सुपर सेलिंग बैच आया दोस्तों। ऐसा बैच मैं बता दूं अपने जीवन में मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रहा हूं, और आप कहेंगे सर आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा बेहतर क्या किया? तो मैं कहूंगा दोस्तों हिस्ट्री का, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है ना, मैंने जितना काम इस वाले बैच में किया है आज तक जीवन में उतना काम कहीं नहीं किया है। आज तक जीवन में उतना काम कहीं नहीं किया। आप एक बार अभी कहोगे सर अपने प्रमोशन के लिए आप बोल रहे थे कि प्रमोशन बात की बात है, लेकिन अगर मैं आपसे वादे के तहत कह रहा हूं कि नहीं, वाकई में ऐसा काम मैंने आज तक नहीं किया, मतलब दुनिया के सोच से परे एक ऐसा बैच दोस्तों जहां कुछ है ही नहीं। और वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री तो कितना इंपॉर्टेंट आपको पता है, हर एक परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। ऐसे में अगर इस मॉडर्न हिस्ट्री को शानदार तरीके से पढ़ लिया जाए, वो भी इस तरीके से, सर आप बार बार कहते हैं कि एक बार पढ़िए और कोई भी एग्जाम दे दीजिए, तो एग्जाम तो सर बहुत होते हैं। क्या उससे सिविल का भी एग्जाम दिया जा सकता है? क्या सर नेट का एग्जाम दिया जा सकता है? क्या सर उससे जो है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया जा सकता है? सर कोई भी एग्जाम, जब नितिन सर ने कह दिया कोई एग्जाम मतलब कोई भी एग्जाम, सर ऐसा बैच है क्या? एक बार आप ज्वाइन करके तो देखो। ठीक है, आपने हिंदी का बैच ज्वाइन किया होगा, अब हिंदी से डर निकल गया होगा। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों हमारे साथ आकर देखो, आपको बिलीव होगा कि क्या शानदार स्टाइल से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और सब कुछ आपके दिमाग में एक इजी मोड में दोस्तों, एक कहानी के रूप में सब कुछ आपके दिमाग में चलेगा। इतनी शानदार बैच है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए और क्लास का लुत्फ उठाइए। ठीक है, और भी इसी तरह से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच बन रहे हैं, वो भी धीरे धीरे दोस्तों आपके समक्ष आएगा, तो आप उससे और भी आगे तैयारी बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन फिलहाल यही समाप्त होता है। एक निवेदन आप सभी से है, वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि नितिन सर ने वाकई मेहनत किया, बहुत अच्छा कंटेंट लाया, बढ़िया से साथ दे रहे हैं हमारे परीक्षा को नजदीक आ रही है और उसमें सफलता के लिए नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है भैया कि प्लीज आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बड़ा काम आपसे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, खुद से आप कर सकते हैं। और एक बार चेक कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जान पाएंगे कि कब कौन सी क्लास दी जाती है। बाकी प्लेलिस्ट में आइए, क्लास पढ़िए और बिंदास अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।